अधिकारियों की मिलीभगत से खनन माफिया कर रहा खेल। सरकारी प्रोजेक्ट की आड़ में हो रहा जबरदस्त अवैध खनन। सरकार को रोजाना करोड़ों रुपए का लगा रहा है चूना। पैसे के रसूख के दम पर अधिकारी भी नतमस्तक। तमाम शिकायतों के बाद भी नहीं होती कोई कार्रवाई। प्रदेश सरकार भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है, लेकिन सरकार की इस नीति को मेरठ के तमाम अधिकारी लगातार पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। यहाँ सरकारी प्रोजेक्ट की आड़ में अवैध खनन जोरों पर है, जिस कारण प्रदेश सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान रोजाना हो रहा है। खनन माफिया शिवम कंस्ट्रक्शन के मालिक प्रमोद यादव के रसूख और पैसे के बल पर तमाम अधिकारी उसके आगे नतमस्तक हैं। प्रमोद यादव संबंधित अधिकारियों को मोटा सुविधा शुल्क हर माह पहुंचाता है, जिस कारण उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही। एसडीएम सदर, एडीएम राजस्व एवं वित्त, तहसीलदार, लेखपाल, आरआई और सिंचाई विभाग में तैनात जिलेदार की भूमिका खनन के मामले में संदिग्ध है। अधिकारियों के संज्ञान में मामला आने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। आपको बता दें कि इंचौली थाना क्षेत्र के काली नदी के किनारे स्थित गांव बहचौला, सैनी, औरंगाबाद में खनन माफिया प्रमोद यादव सरकारी प्रोजेक्ट की आड़ में अवैध खनन करता दिखाई दे रहा है। पूरे मामले में जहां संबंधित अधिकारी मौन हैं, तो वहीं थाना पुलिस की भी भूमिका संदिग्ध है। सर, रजपुरा ब्लॉक की हम बात करें तो औरंगाबाद, बहचौला, सैनी और कई जगह पर देखने को मिल रहा है कि अवैध खनन हो रहा है, जिसकी परमिशन भी अब खत्म हो चुकी है। मात्र 2 मीटर की परमिशन उसमें दी गई थी, लेकिन काफ़ी खनन हो गया, जिससे गांव वालों को काफ़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा। सिंचाई विभाग का भी उसमें इन्वॉल्वेशन देखने को मिल रहा है, क्योंकि काली नदी पास से गुजर रही है। सर, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी रिसेंटली 1-2 दिन से रात में ये शिकायत आई है। हमने कुछ गांव में दबिश डाली भी है और अभी आने वाले भी हफ्ते में हम दबिश डालने वाले हैं। इन दबिशों से फ़ायदा ये होगा कि जो खनन माफिया हैं उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ने का हम पूर्णतः प्रयास करेंगे। पुलिस को भी हमने सचेत करने का प्रयास किया है और हम खुद तहसील की टीम भी इंडिपेंडेंट, पुलिस के इंडिपेंडेंट भी जाकर हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, ये प्रमोद यादव कोई बताए जा रहे हैं जिनके 73 डंपर लगातार चल रहे हैं। काली नदी पर सरकार द्वारा लगाए गए पौधारोपण जो किया गया था, सर, उसको भी नुकसान हुआ, राजस्व का भी नुकसान हुआ। जी बिल्कुल, इसकी भी जांच की जा रही है। जो शिकायत आई है इसकी भी जांच की जा रही है और जो भी अगर इस गतिविधि में अगर कोई भी शामिल है इलीगल खनन में, जो बिना परमिशन के और परमिशन के मानकों के अकॉर्डिंग नहीं कर रहा है, उस पर पूर्णतः कार्रवाई की जाएगी और जो भी सीज करना हो, चाहे लीगल एक्शन लेना हो, वो जिलाधिकारी जी के द्वारा माध्यम से किया जाएगा। इससे पहले भी खनन माफिया प्रमोद यादव गाजियाबाद और नोएडा में भी काफी अवैध खनन कर चुका है। सरकारी प्रोजेक्ट की आड़ में अवैध खनन करने वाला ये माफिया 2 मीटर की परमिशन लेकर लगभग 20 से 25 मीटर तक खनन आराम से कर देता है। हमारी टीम को गांव वालों ने जब इस बारे में बताया तो हमारे संवाददाता ने तमाम संबंधित अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी, लेकिन इसके बावजूद अधिकारी खनन माफिया प्रमोद यादव को लाभ पहुंचाने की नियत से कोई कार्यवाही नहीं कर रहे। खनन माफिया प्रमोद यादव की जिलेदार, तहसीलदार, लेखपाल, आरआई, एसडीएम सदर, एडीएम राजस्व सभी से बड़ी सांठगांठ सामने आ रही है। ये संबंधित अधिकारी लगातार प्रमोद यादव को लाभ पहुंचा रही हैं, लेकिन मामला संज्ञान में आने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो प्रमोद यादव की मशीनों और डंपरों की हैं, जिसे लगातार सरकारी प्रोजेक्ट की आड़ में अवैध खनन कराया जा रहा है। ये कोई मिट्टी के पहाड़ नहीं है। ये अवैध खननकर्ता प्रमोद यादव ने 2 मीटर की परमिशन लेकर 20 से 25 मीटर खनन कर दिया है। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि खनन के बाद जमीन कितनी गहरी हो गई है, जहां से रेत और पानी निकलने लगा है, लेकिन फिर भी संबंधित अधिकारी आंखें मूंद कर धृतराष्ट्र बने हुए हैं। प्रमोद यादव के रोजाना 70 से 80 डंपर मिट्टी लिए सड़कों पर दौड़ते नजर आ जाते हैं, जिस कारण नहर की पटरी भी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और खनन करने के लिए नहर के अंदर मिट्टी भी भर दी गई है। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि इतना खनन होने से आसपास के घरों में दरारें भी आ गई हैं और अगर वो अपनी जमीन से मिट्टी उठाने को मना करते हैं तो प्रमोद यादव अपने पैसे के बल पर उनको पुलिस से परेशान कराता है। यही नहीं, उन पर झूठे मुकदमे भी दर्ज कराए जाते हैं, लेकिन फिर भी स्थानीय लोगों की शिकायत के बावजूद संबंधित विभाग के अधिकारी कार्रवाई न करते हुए खनन माफिया प्रमोद यादव को बड़ा लाभ पहुंचा रहे हैं।
जबकि सरकार का साफ तौर पर यह मंशा है कि किसी भी गरीब और असहाय को सताया नहीं जाएगा। लेकिन प्रमोद यादव, जो कि एक खनन माफिया है, उसके पैसे के रसूख के आगे मेरठ के तमाम अधिकारी नतमस्तक नजर आ रहे हैं और सुविधा शुल्क लेकर खनन माफिया को लाभ पहुंचा रहे हैं। नहर के पास से हो रहे अवैध खनन के मामले में जब सिंचाई विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो समय देने के बावजूद सिंचाई विभाग के अधिकारी अपने कार्यालय से गायब मिले। इस मामले पर सिंचाई विभाग के एसडीओ प्रवीण कुमार ने हमारे संवाददाता को समय देकर कार्यालय में मिलने के लिए बुलाया, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने कार्यालय पर जाकर देखा तो वहां पर प्रवीण कुमार मौजूद ही नहीं थे। उनसे फोन पर पूछा गया तो उन्होंने अधिशासी अभियंता के पास होने की बात कही, जबकि सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता छुट्टी पर थे। बात करने पर अधिशासी अभियंता ने बताया कि उनके पास प्रवीण कुमार नहीं आए हैं। वहीं प्रवीण कुमार 12 बजे तक भी अपने कार्यालय में नहीं पहुंचते हैं, जिसकी गवाह ये खाली पड़ी कुर्सी और उनके कार्यालय में लगी ये घड़ी है। प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति को लगातार मेरठ के अब तमाम आला अधिकारी पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, जो सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो वहीं खनन माफियाओं को ये अधिकारी लाभ पहुंचाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र स्थित बहचौला, सैनी, औरंगाबाद गांव में लगातार भारी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है। खनन माफिया प्रमोद यादव की साठगांठ के चलते उसके तमाम आला अधिकारी उसकी मदद करने में लगे हैं और उसको लगातार लाभ पहुंचा रहे हैं। 73 डंपर लगातार सड़कों पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। तो हमें सिंचाई विभाग की भी साफ तौर पर इसमें मिली भगत दिखाई दे रही है। सिंचाई विभाग का जिलेदार, जिनके अंडर में ये पूरा क्षेत्र आता है और काली नदी के किनारे से ये पूरी डंपर चल रहे हैं, वहाँ काली नदी की पटरी भी खत्म हो गई है और जिलेदार की मिली भगत के चलते प्रमोद यादव खनन माफिया लगातार भारी मात्रा में खनन कर रहा है। 2 मीटर की परमिशन होने के बावजूद अब तक 25 से 30 मीटर खनन कर दिया गया है। अगर कोई इसका विरोध करता है तो प्रमोद यादव के पैसे के रसूख पर उसको थाने में बैठा दिया जाता है और उसके खिलाफ झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया जाता है। जब इस बारे में हमने एडीएमएफ, एसडीएम सदर, तहसीलदार, लेखपाल और इस पे आरआई से बात की तो उनका साफ तौर पर केवल यही कहना था कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन समय बीत गया है। 5 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। कार्रवाई के नाम पर सब कुछ जीरो है। ये तमाम अधिकारी, जिलेदार, लेखपाल, आरआई, तहसीलदार, एडीएमएफ और एसडीएम सदर की भूमिका भी इसमें संदिग्ध दिखाई दे रही है। तो वहीं सिंचाई विभाग के एसडीओ से लेकर एक्शन तक सब खनन माफिया के साथ में दिखाई दे रहे हैं। तभी तो उस पर अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जबकि लगातार खनन माफिया प्रमोद यादव खनन करता नजर आ रहा है और सिर्फ कार्रवाई के नाम पर आश्वासन दिया जा रहा है। आखिर क्यों उसको इतना लाभ पहुंचाया जा रहा है, क्यों अधिकारी उससे इतना साठगांठ करे हैं, जबकि प्रदेश सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। लेकिन प्रदेश सरकार के नीति के तहत ये तमाम अधिकारी अब उनकी नीति को पलीता लगा रहे हैं और प्रदेश सरकार की जो नीतियां हैं उस पर कहीं ना कहीं ये कार्य करते नजर नहीं आ रहे। देखना होगा ये अधिकारी कब खनन माफिया प्रमोद यादव पर बड़ी कार्रवाई करते हैं, या इसी तरह से उसके डंपर लगातार सड़कों पर दौड़ते रहेंगे और वो इसी तरह से राजस्व का करोड़ों रुपए का नुकसान सरकार को पहुंचाता रहेगा, या उस पर ठोस कोई कार्रवाई की जाएगी। मनीष पाराशर, यूपी की बात।